दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे जो बिहार में ओथ सेरेमनी हुई थी 16 नवंबर 2020 को शाम को 4:39 पटना समय। तो आज हम विश्लेषण करके ये देखेंगे कि क्या ये सरकार नीतीश कुमार जी अब वहाँ के फिर से मुख्यमंत्री हैं, 7वीं बार उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर शपथ ली है, तो क्या वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या ये सरकार 5 साल चलेगी? इसमें मैं 2 चरणों में आप लोगों को एनालिसिस करके दूंगा। पहला, ओथ सेरेमनी, इसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। एंड द सेकंड पार्ट इज़ अबाउट नीतीश कुमार जी, उनका हॉरोस्कोप, जिसमें कि राहु में बुध का अंतर चला हुआ है, तो हम देखेंगे कि वो क्या करता है। अभी ओथ सेरेमनी आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ये कुंडली दी गई है, जिसमें कि पहले तो मेरे लिए एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, बिकॉज़ आज हम जितने भी नीतिज्ञों को देखते हैं, जब भी कोई राज्य के लिए शपथ ली जाती है तो ज्योतिषियों से एडवाइस ज़रूर ली जाती है। ये पब्लिकली डिक्लेयर नहीं होती है, लेकिन फिर भी ज्योतिषियों से सजेशन लिया जाता है। और मेरे लिए एक क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि ये एक तो चर लगन में ये शपथ क्यों ली गई थी? क्योंकि एक तो चर लगन बनता है ये, और ये इसलिए भी मैं कंफर्म हूँ कि ये मुहूर्त लिया गया था क्योंकि ऑड आवर्स में ये शपथ समारोह हुआ था 4:39 PM पे, जो कि कहीं ना कहीं समय निर्धारित किया गया था ज्योतिषियों के लिए। दोस्तों, मैं चैलेंज नहीं करना चाहता उन एस्ट्रोलॉजर को, बट अगेन मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये समय क्यों लिया गया था, जिसमें कि एक पैरामीटर होते हैं मेदिनी ज्योतिष में कि जब भी राज्य में एज ए चीफ मिनिस्टर या सेंटर में एज ए प्राइम मिनिस्टर शपथ ली जाती है, तो जो चर लगन के मुहूर्त होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है, जबकि जब तक वो उनके लग्नेश स्टेबल ना हो। तो यहाँ पर अगर हम लग्नेश की बात भी करें तो लग्नेश चले गए हैं मंगल 12th हाउस में, एंड राइजिंग स्टार एरीज है, और एरीज डेडली पापकात्री योगा से पीड़ित है, जिसमें कि 2nd हाउस में राहु, 12th हाउस में मंगल, दो मेल फिक प्लैनेट्स। इसके बावजूद लग्नेश मंगल एक तो 12th हाउस में है, एंड मंगल जो कि बुध के नक्षत्र में, जो कि अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते 12th हाउस में, एंड मंगल के ऊपर शनि की फिर तीसरी दृष्टि, मतलब लग्नेश भी पीड़ित हो चुके हैं और लगन राशि भी पीड़ित हो चुकी है। 9, इसके बावजूद अगर हम तृतीयेश की भी स्थिति देखते हैं, क्योंकि तीसरे घर से अलायंस के बारे में देखा जाता है, जो कि बीजेपी के बारे में विश्लेषण किया जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड एंड बीजेपी के रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तृतीयेश बुध जो कि सप्तम घर में, बेशक मित्र घर में चले गए हैं, एंड शुक्र की राशि में चले गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि, शनि इज ए मेल फिक प्लैनेट, तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास अपने ही अलायंस के साथ बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं जिस पावर में वो पहले थे नीतीश कुमार जी, वो स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी कभी भी। डिसीजन मेकिंग में परेशानियां होंगी, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विरोधाभास जो कि तृतीयेश पराक्रम को भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो पराक्रम भी तीसरे घर से जो कि डाउन होता जा रहा है। यस, 2 बातें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं कि लगन पर बुध की दृष्टि, एक बेनिफिक प्रभाव, एंड साथ में गुरु की पंचम दृष्टि। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं, 7वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं सुशासन के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक फेम उनका बना रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप अष्टम घर की भी स्थिति देखते हैं, 8वां घर जिसमें कि
सूर्य, चंद्रमा एवं केतु की युति बनी हुई है, तो ये बालरिष्ट योग कहा जाता है, जो कि कहीं पर भी सही मुहूर्त नहीं है। और एक खास बात और जो मैंने एक मेन पॉइंट कंसिडर किया है, जिसमें मैंने, इसलिए मेरा क्वेश्चन भी है उन एस्ट्रोलॉजर से कि क्या ये सोच के मुहूर्त दिया गया होगा कि देखिए, ज्योतिष में एक नियम है कि जब भी कोई बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त करना हो तो जिस नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र में वो मुहूर्त नहीं किया जाता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे, ये जो चंद्रमा है ये ज्येष्ठा नक्षत्र प्रथम चरण का चंद्रमा है। और नीतीश कुमार जी की कुंडली में अगर हम देखते हैं तो उनका स्कॉर्पियो का ही चंद्रमा है, एंड ये चंद्रमा इनका ज्येष्ठा नक्षत्र दूसरा चरण। तो कहीं ना कहीं एक ही नक्षत्र और जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है उस ही नक्षत्र में ये ओथ सेरेमनी भी हुई है। तो ये एक शुभ मुहूर्त इसको नहीं माना जाएगा, बिकॉज इसमें प्रमाण है कि जब ऐसा होता है तो कार्य सिद्ध नहीं होते। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं इट्स इंडिकेशन, क्योंकि छठे घर में भी शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र नीच हैं, बेशक ट्रांसफॉर्मेशन बना हुआ है, शुक्र बुध का एक्सचेंज बना हुआ है, लेकिन षष्ठेश एंड सप्तमेश में है। तो ये जो उनका अलायंस है उनके ऊपर भारी पड़ेगा, जिसमें कि नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए के साथ काम करना मीन्स उनके बीजेपी अलायंस के साथ काम करने में मुश्किलें आएंगी। अब हम नीतीश कुमार जी की कुंडली पर चलते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा पास में लेके जाना चाहता हूं नीतीश कुमार जी की कुंडली में आप लोगों को, ताकि जो आगे मैं कॉम्बिनेशन, करंट कॉम्बिनेशन अभी बताऊंगा, आप लोग उसको कनेक्ट कर सकें। आप देखिए, नीतीश कुमार जी की कुंडली में अगर हम मंगल महादशा की बात करें तो मंगल महादशा शुरू हुई थी 2004 में और 2011 तक रही। और इस मंगल की महादशा ने नीतीश कुमार जी को बहुत ज़्यादा फेम, पॉपुलैरिटी, एक अच्छा सुशासन भी दिया उन्होंने बिहार में, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया। मंगल 10वें घर में, एंड मंगल का एक बहुत ही बड़ा राजयोग, क्योंकि एकादशेष मंगल का शनि, आप देखिएगा शनि नवम के लॉर्ड हैं, एंड पंचमें शुक्र, प्राशरी में योग है कि दोनों त्रिकोणों का अगर एकादशेष या आपस में दोनों त्रिकोणों का भी एक कॉम्बिनेशन बनता है और अगर ये कहीं केंद्र के साथ भी बन जाता है तो ये एक बहुत बड़े राजयोग की स्थिति होती है। ऐसा इंसान राजा होता है। तो इस मंगल ने 11th हाउस का मंगल था, 11th हाउस से पॉपुलैरिटी को भी देखा जाता है, तो इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया, बहुत फेमस हुए। इसके बाद अब ये देखने वाली बात है खास, क्योंकि राहु की महादशा शुरू हुई थी नवंबर 2011 में। दोस्तों, राहु के बारे में एक प्रमाण है कि जब भी राहु अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर राहु 9th हाउस में बैठे हुए हैं, एंड केंद्रों के लॉर्ड जो कि गुरु साथ में बैठे हैं, एंड तृतीयेश पराक्रम स्थान का लॉर्ड सूर्य साथ में स्थिति बनी हुई है, और लग्नेश बुध का भी साथ में होना, तो राहु का एक बहुत बड़ा राजयोग। तो अगर आप लोग थोड़ा सा पास में जा पा रहे हो तो नवंबर 2011 के बाद नीतीश कुमार जी को एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट के हिसाब से भी देखा जा रहा था। राहु ऐसा ही करता है, अचानक आपको बहुत बड़ा फेम दे देगा, अचानक सडन पॉपुलैरिटी, एंड उसके बाद जब राहु का अंतर ख़त्म हुआ इनका जुलाई 2014 में, तब वो पॉपुलैरिटी भी इनकी साथ में ही डाउन हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भी उन दिनों में ये मन बना चुके थे कि वो आने वाले समय के प्रधानमंत्री होंगे, और उसी वजह से इन्होंने एनडीए के साथ
2013 में अपना रिश्ता भी तोड़ लिया था और 2014 में जो मुझे याद है शायद 2 या 3 सीट इनकी बिहार में आई थी इनकी पार्टी को। इसके बाद समीकरण बहुत सारे बने दोस्तों। अब हम करंट समीकरण की तरफ मैं लेके जाता हूँ। बीच में अंतर गुरु का भी आया, शनि का भी, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए क्योंकि गुरु एंड राहु साथ में होना। जब ये गुरु का अंतर चला हुआ था तो उस समय गुरु राहु साथ में नवम स्थान में जब होते हैं तो ये चांडाल योग तो बना ही, राजयोग भी बना, लेकिन नवम स्थान का चांडाल योग इंसान को मैनिपुलेटिव बनाता है, डिप्लोमेटिक बनाता है और साथ में एक धोखा देने की प्रवृत्ति होती है इंसान में। तो ऐसे योग हैं एस्ट्रोलॉजिकल। अगर हम उन दिनों की बात भी देखें 2015 के आसपास तो यही अंतर चला हुआ था जिसमें कि बीजेपी के जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन बाद में उनके साथ स्प्लिट होकर फिर बाद में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी और यही स्थिति आगे फिर बनने जा रही है। कैसे, अभी हम देखते हैं। अब ये अंतर चला हुआ है अक्टूबर 2019 से, बुध का अंतर, एंड ये चलेगा मई 2022 तक। मुझे मालूम है मेरी पास्ट प्रेडिक्शन में भी मैंने ये बताया था कि बुध लग्नेश है, चतुर्थेश है, जनता स्थान का लॉर्ड है, जिसको तृतीय सूर्य ने अस्त कर दिया है 9th हाउस में। और ये बुध का शनि के साथ एक्सचेंज भी बना हुआ है जनता स्थान के साथ। शनि बुध का जब ये एक्सचेंज बना था, जब शनि का अंतर स्टार्ट हुआ था इनका, उसके बाद इनका एक पॉपुलैरिटी भी डाउन होनी शुरू हुई क्योंकि षडाष्टक योग बनता है, छठे आठवें का कॉम्बिनेशन। अब यही बुध, क्योंकि छठा आठवां एक्सचेंज शनि के साथ बना हुआ है, तो ये बुध कहीं ना कहीं एक तो राहु के नक्षत्र का है, यहाँ पर बुध कंबस्ट है, शतभिषा नक्षत्र प्रथम चरण, जी हाँ, राहु के नक्षत्र का ये बुध है। तो राहु क्या करता है, एक फिर से आपको एक मनोभाव पैदा होता है, इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है और फिर से एक डाउनफॉल की स्थिति पैदा होती है और ये स्थिति फिर से बनने जा रही है। बुध नवम स्थान में नो डाउट राजयोग बना हुआ है, लेकिन ये बुध राहु के नक्षत्र का कुछ ना कुछ एक सरप्राइजेस देगा राजनीति में। जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने इस पास्ट प्रेडिक्शन में कहा भी था कि ये फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मैंने उसी प्रेडिक्शन में ये भी कहा था कि 2022 के आसपास नीतीश कुमार जी को एक बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। इस पे अब हम विश्लेषण करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर दो पहलू बनते हैं। अगर आप देखेंगे कि अभी जो स्थिति बनी हुई है नीतीश कुमार जी की, मरकरी कंबस्ट है, चीफ मिनिस्टर तो वो बन चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को 43 सीट्स आई हैं एंड 2 डिप्टी सीएम उनके साथ जोड़ दिए गए हैं। सुशील मोदी जी जो पहले डिप्टी सीएम थे, अब उनको राज्यसभा में मूव करवाया जा रहा है। वो उनके कॉलेज के दोस्त भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इनका दोनों का एक समन्वय, एक बहुत अच्छी एक इंटीग्रिटी बनी हुई थी दोनों के मध्य में, जो स्थिति अभी टूट चुकी है। तो कहीं ना कहीं उनको एक डर की स्थिति भी बनी हुई है, वो निर्णय नहीं ले पाएंगे इंडिपेंडेंटली और ये चीज़ें इनको परेशान करेंगी क्योंकि जो 2 डिप्टी सीएम हैं, कहीं ना कहीं उनके काम पर भी नज़र रखी जाएगी। और ये जो बुध है, ये जाते जाते एक पॉपुलैरिटी को भी कम करता चला जाएगा और ये बुध का अंतर मई 2022 तक रहेगा, जिसमें कि एक ऐसे योग भी बने हैं कि तेजस्वी यादव जी के साथ भी वो जैसे पहले हुआ था 2015 में, हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, कि वो तेजस्वी यादव जी के साथ
एक फिर से एक नया एक गठजोड़ कर सकते हैं, बीजेपी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेटिव स्थिति, बुद्धि को भ्रष्ट करता है, अपॉर्चुनिस्ट बनाता है इंसान को, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत बड़े देखे जाएंगे। सो अगेन यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब यहाँ पर कर्म शक्ति की भी बात आती है, क्योंकि मित्रों कुछ कर्म इंसान के अपने हाथ में भी होते हैं। जैसे मैंने लास्ट प्रेडिक्शन में कहा था कि 2022 में बहुत बड़ा पद, जो कि डेफिनेटली राष्ट्रपति के पद की तरफ ही मैंने इशारा किया था, मिल सकता है इनको, क्योंकि 9th हाउस में बहुत बड़ा राजयोग, लेकिन इसके लिए त्याग करना पड़ेगा। अप्रैल 2021 तक, 7 अप्रैल तक, क्योंकि अगर हम लग्न कुंडली में भी अगर हम ट्रांजिट को देखें तो अष्टम घर में शनि और गुरु साथ में हैं। अष्टम घर कॉन्फ्लिक्ट देता है, जिसमें कि 5 अप्रैल 2020 तक गुरु मकर राशि में रहेंगे, फिर कुंभ राशि में जाएंगे। ये वो समय है, अगर इस समय तक अगर नीतीश कुमार जी एज ए चीफ मिनिस्टर अगर रिज़ाइन कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, तो वो अपना जो कद है उसको बहुत बड़ा कर देंगे। अगर ऐसा होता है और अगर वो पार्टी के लिए, एनडीए के लिए साथ में काम करते रहेंगे, तो ये कर्म शक्ति उनकी 2022 में जब ये राष्ट्रपति के इलेक्शन आएंगे तो इनको राष्ट्रपति पद के वो उम्मीदवार माने जाएंगे और उनके राष्ट्रपति बनने के भी चांसेस बनते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारी देखिए डिप्लोमेटिक चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो 370 का भी विरोध कर रहे थे कश्मीर में, और आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी बीजेपी इसके ऊपर भी फोकस करेगी, जो कि इन्होंने प्रॉमिस भी किया है। और कहीं ना कहीं इंडिकेशन भी बने हैं कि जैसे ही राहु वृष राशि का 27 जनवरी को रोहिणी नक्षत्र में आएगा, तो उन्हीं दिनों के आसपास, ये मेरी कैलकुलेशन है, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर काम करना शुरू करेगी। तो जिसमें कि नीतीश कुमार जी के बारे में जो मैंने न्यूज़ में सुना था, ही इज़ अगेंस्ट दैट। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्थिति बन सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है इस पॉइंट पर आकर। अगर ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली अप्रैल 2021 तक ये सरकार के चलने के चांसेस बनते हैं साथ में, जिसमें कि दूसरे राष्ट्रीय जनता दल के साथ ये फिर से जुड़ सकते हैं। अगर उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो भी जब ये केतु का अंतर स्टार्ट होगा, और ये जो केतु है ये मई 2022 के बाद शुरू होगा। केतु इनकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र का है, डिप्लोमेटिक। तो ये कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के साथ कनेक्टिविटी, लेकिन इसके बाद इनका आधार खत्म हो जाएगा। आगे वो राजनीति में रहते हुए भी उनका एक बहुत बड़ा विरोध होता रहेगा लगातार, जो कि अभी जो स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में बनी हुई है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, अगर आप कहेंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों लाया यहाँ पे, बिकॉज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उनके बारे में भी मैंने प्रेडिक्शन की थी अप्रैल 2020 में कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा स्कैम होगा, और जब ये होगा उसी समय अगर उद्धव ठाकरे रिज़ाइन कर देंगे तो वो अपना एक आधार बना लेंगे, एंड वो जब फिर से सत्ता में आएंगे तो बहुत बड़ी जीत होगी उनकी। अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा उनका सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब ये हम प्रेडिक्शंस करते हैं, और आपके सामने ही स्थिति बनी है महाराष्ट्र की भी, और ये भी ऐसे ही कुछ स्थिति बनेगी बिहार में भी। सो द बेस्ट वे इज़ फॉर नीतीश कुमार जी एट दिस मोमेंट कि वो राजनीति में इस पद से उनके लिए बाहर आना बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि सीट्स उनकी कम है और वो विरोधाभास हमेशा ही चलता रहेगा। वो बीजेपी के साथ काम नहीं कर पाएंगे इस समय। देखिए दोस्तों, सामने स्थिति जो आप न्यूज़ में देखते हैं एंड पार्टी के अंदर की स्थिति, दोनों स्थितियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है।
सो दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस हैं। आगे आप लोगों के कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ये जो भी क्वेश्चंस होंगे नीतीश कुमार जी के वीडियो के, इन सारे क्वेश्चंस को मैं पर्सनली रीड करूँगा। एंड अगर उसमें कुछ मुझे लगेगा कि उसमें कुछ और एड्रेस करना चाहिए तो मैं फिर से इन क्वेश्चंस के आंसर या उनको फिर से एड्रेस करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।